हेलो एवरीवन, स्टडी यूसर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में HSLC एग्जाम 2024 के लिए हिंदी MIL का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है, परंतु इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इसमें से आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और इसके पूरे ग्रामर पार्ट को हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ग्रुप ए में देखिए 1 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। कौन नंबर, कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए तो बुक का आपका कबीरदास चैप्टर में दिया है, पहले दिया हुआ है कबीर शब्द का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ, महान। ठीक है। उसके बाद देखिए ख नंबर क्वेश्चन क्या है, संत कबीरदास ने किनसे दीक्षा ली थी। तो ये बुक में दिया हुआ है। देखिए यहाँ संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ठीक है। इस तरह से बुक पढ़ने से आपको सारा आंसर मिल सकता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि कबीर की भाषा क्या है। तो कबीर की भाषा क्या है, सधुकरी। ठीक है। और ये पूछता है परीक्षा में कि बीजक किसे कहते हैं। बीजक किसे कहते हैं, तो साखी, शबद और रमैनी, इन तीनों के सम्मिलित रूप को बीजक कहते हैं। या ऐसे पूछ सकता है कि बीजक का 3 भाग क्या है। तो बीजक का 3 भाग है, साखी, शबद और रमैनी। ठीक है। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और देखिए आपका 2 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन है। उसके बाद में 3 मार्क्स वाला 7 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये देखिए कवि का पंक्ति दिया हुआ है, कुछ इसका आशय बताना है। ठीक है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। ओके। अब चलिए हम लोग व्याकरण का सारा सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम लोग। ओके। तो देखिए 5 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। पेड़ का, ठीक है, मनुष्य का, वन का और कमल का। तो यहाँ देखिए पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है। पेड़ का हो जाएगा तरु, वृक्ष। मनुष्य का हो जाएगा मानव, नर। वन का हो जाएगा जंगल, अरण्य। कमल का हो जाएगा जलज, पंकज। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखना है, हर्ष का, सम्मान का, पराजय का, आगे का। देखिए हर्ष का विषाद माने शोक, सम्मान का अपमान, पराजय का जय, आगे का पीछे। उसके बाद देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। अनल का मतलब क्या होता है, अनिल का मतलब क्या होता है, आवास, आभास, कुल, कुल बड़ा का मात्रा, छोटा का मात्रा, चीर छोटी का मात्रा, चीर बड़ी का मात्रा। तो देखिए अनल मीन्स होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। कुल का मतलब होता है वंश और कुल बड़ा का मात्रा कुल रहेगा तो किनारा। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान और आभास का मतलब होता है झलक, संकेत। चीर छोटी का मतलब चीर रहेगा तो पुराना और चीर जब बड़ी का मात्रा रहेगा तो क्या हो जाएगा, कपड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द लिखो। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, जो कुछ नहीं जानता है, जो क्षमा पाने के लायक है, जो पहरा देता है। देखिए जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसको बोलते हैं अजात शत्रु। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञ। जो क्षमा पाने के लायक है, क्षम्य। जो पहरा देता है, प्रहरी। देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों का समास साधित करके समास का नाम बताना है। भाई और बहन, तीनों लोकों का समाहार, गृह में प्रवेश, जब तक जीवन है। तब लोग क्वेश्चन सब देख लीजिए। हम एक साथ जितने भी एग्जाम में आपका व्याकरण आया हुआ है सारा व्याकरण एक साथ मैं करा दूंगा। अभी पहले आप लोग क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। ओके। ये देख लीजिए, ये पत्र लेखन आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखिए परिपूरक पाठ से आपका, अब देखिए 14 नंबर ये आपका वैचित्रमय असम का है। किन्हीं 2 जनगोष्ठी के बारे में 100% आएगा ही लिखने के लिए। और किन्हीं 2 जनगोष्ठियों के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति मीन्स 2 व्यक्ति। आप एक काम करिएगा, 3 व्यक्ति के बारे में याद कर लीजिएगा और 3 जनगोष्ठी के बारे में याद कर लीजिएगा। 3 जनगोष्ठी और 3 व्यक्ति याद कर लेंगे तो इसमें से 100% आपका कॉमन एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है। 100% आपका 10 मार्क
आएगा ही। उसका देखिए ग्रुप बी का देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा ये पूछता ही है, इसका आशय, ठीक है। ये 2023 में पूछ दिया है, 2023 में पूछा है क्वेश्चन, 2021 में पूछा है। ये आपका बुक में पेज 127 128 में है। देखिए पेज 127 के देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका वर्गीत का है, ये 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आशय के लिए एग्जाम में आएगा ही। और यहाँ देखिए ये वाला आपका पांडेय वाला 2021 में आ गया, 23 में भी आगे आ चुका है एग्जाम में। इस बार इसका चांस लग रहा है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका आशय क्या है और देख लीजिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। देखिए ये सब अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है। पुस्तक अध्ययन के लाभ, अपने प्रिय कवि, आम के आम गुठलियों के दाम, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, खेल कूद का महत्व। उसके बाद देखिए 17 नंबर देखिए, दो अलंकार के बारे में लिखने की जरूर आएगा, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। यमक, रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, ठीक है। अलंकार याद कर लीजिएगा, दो अलंकार के बारे में लिखने जरूर आएगा। तो देखिए 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, 5 नंबर देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो, जैसे सूरज, पक्षी, धरती, दोस्त। तो चलिए सब का हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए तो देखिए सूरज का हो जाएगा रवि, भानु, पक्षी का हो जाएगा खग, चिड़िया, धरती का हो जाएगा भूमि, दोस्त का हो जाएगा साथी, सखा, मित्र, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो चलिए जितने भी आज तक एग्जाम में पर्यायवाची शब्द आए हैं सबका देख लेते हैं। जैसे देखिए ये भी पूछा हुआ है 2021 का एग्जाम में, पेड़ का क्या होगा तरु, वृक्ष, मनुष्य का होगा मानव, नर, वन का हो जाएगा जंगल, अरण्य, कमल का हो जाएगा जलज, पंकज। 2020 का एग्जाम में पूछा हुआ है, 2020 का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आकाश का होगा गगन, नभ, बादल का होगा घन, मेघ, नदी का होगा सरिता, टहनी, सड़क का होगा रास्ता, राह, पथ। देखिए 2019 का एग्जाम में पूछा हुआ है, रात का रात्रि, रैन, निशा, सूर्य का रवि, भानु, पेड़ का तरु, वृक्ष, पुष्प का फूल, सुमन, गुल। 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है, असुर का दानव, राक्षस, दैत्य, गंगा का भागीरथी, देवनदी, बेटा का पुत्र, सुत, सवेरा का भोर, सुबह, शहर। अब देखिए 2017 में पूछा हुआ है, आकाश का गगन, नभ, कपड़ा का चीर, वस्त्र, जल का पानी, नीर, स्त्री का नारी, महिला। फिर 2016 में पूछा हुआ है, माता का माँ, अम्मा, जननी, संसार का लोक, जग, जगत, कृषक का किसान, हलधर, सेवक का दास, नौकर। अब देखिए 2015 में क्या पूछा हुआ है, अमृत का सोम, सुधा, इच्छा का चाह, कामना, चाहत, गंगा का भागीरथी, देवनदी, मेघ का बादल, घन। तो इस तरह से हम लोगों ने 2015 से 2022-23 तक का सारे हम लोगों ने आपका पर्यायवाची शब्द कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विलोमार्थी शब्द लिखो। मतलब विलोम शब्द लिखना है, सौभाग्य, आशा, जन्म, गारा। ये 2022 का है। तो देखिए 2022 में सौभाग्य का क्या होगा दुर्भाग्य, आशा का निराशा, जन्म का मरण, मृत्यु, गारा का छिछला। 2021 का एग्जाम में पूछा हुआ, हर्ष का विषाद, शोक, सम्मान का अपमान, पराजय का जय, आगे का पीछे। देखिए 2020 में पूछा हुआ है विलोम शब्द, अंधकार का प्रकाश, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, उन्नति, अवनति, रक्षक, भक्षक, आयात, निर्यात, मानव, दानव, मूर्ख, बुद्धिमान, पराजय, जय, अवनति, उन्नति, आरोह, अवरोह, विष, अमृत, झूठ, सच, अग्रज, अनुज, विष, अमृत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, नास्तिक, आस्तिक। 2016 में दिया हुआ है, अपव्यय, मितव्यय, दुर्लभ, सुलभ, सृष्टि, प्रलय, संहार, सधवा, विधवा। 2015 में दिया हुआ है, पूर्णिमा, अमावस्या, अभ्यंतर, बाह्य, विकर्षण, आकर्षण, कनिष्ठ, ज्येष्ठ। अब देखिए जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ 2017 में हुआ था, उसमें दिया है अंत, आदि, सुलभ, दुर्लभ, टेढ़ा, सीधा, सच्चा, झूठा। उसके बाद 2018 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें दिया हुआ है सुबह, शाम, अल्प, अति, भला, बुरा, धनात्मक, ऋणात्मक।
ये देखिए पर्यायवाची शब्द आपका 2 छूट गया था। कंपार्टमेंटल एग्जाम 2017 में पूछा है आंख, नयन, नेत्र, पहाड़, पर्वत, नग, नदी, सरिता, टहनी, तटनी, धरती का भूमि, पृथ्वी। और कंपार्टमेंटल एग्जाम 2018 में आया था। ठीक है, ये सब तो कॉमन है। फूल का पुष्प, सुमन, सूर्य का रवि, सूरज, आकाश का गगन, नभ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द जोड़ों के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो। जैसे कली, कली, अनु, अणु, परुष, पुरुष, अन्य, अन्य, अन्न। तो इसका अंतर बताना। अब देखिए कली, कली का मतलब कलयुग, और कली बड़ी का मतलब रहेगा तो अर्ध खिला फूल। अनु मैंने पीछे, और अणु अरा रहेगा तो छोटा कण। परुष, परुष रहेगा तो कठोर, और पुरुष माने मर्द। अन्न तो अनाज, और अन्य रहेगा तो दूसरा। 2021 का एग्जाम जो हुआ था स्पेशल एग्जाम, उसमें क्या है, अनल का मतलब आग, अनिल का मतलब हवा, आवास का मतलब रहने का स्थान, आभास का मतलब झलक संकेत, कुल का मतलब वंश, कुल का मतलब किनारा, चिर पुराना, चिर कपड़ा। देखिए 2020 में आया था पवन हवा, पावन पवित्र, अवधि समय, अवधि बड़ी का मतलब एक भाषा, अपेक्षा तुलना, उपेक्षा तिरस्कार, आदि आरंभ, आदि बड़ी का मतलब रहेगा तो अभ्यस्त। 2019 में था दिन दिवस, दिन बड़ी मात्रा रहेगा दिन में तो गरीब, पानी जल, पानी हाथ, प्रसाद भोग, और प्रासाद महल, अनु पीछे, अणु छोटा कण। 2018 में दिया था जलद बादल, जलज कमल, भवन मकान, भुवन संसार, भिक्षु सन्यासी, भिक्षुक भिखारी, नीर घोंसला, नीर बड़ी का मतलब नीर अनीर पानी। 2017 के एग्जाम में आया था पवन हवा, पावन पवित्र, चिर पुराना, चिर कपड़ा, कुल वंश, कुल किनारा, कली कलयुग, कली अधखिला फूल। 2016 में आया था हंस हंसना, हंस एक पक्षी, मैंने चंद्र बिंदु रहेगा तो हंसना, और एक बिंदु रहेगा तो पक्षी। दिन दिवस, और बड़ी का मतलब दिन गरीब, मेघ बादल, मेघ यज्ञ, अवस्था हालत, व्यवस्था इंतजाम। 2015 में आया था अवधि समय, अवधि बड़ी का मतलब रहेगा तो एक भाषा, परुष कठोर, पुरुष मर्द, नीर पानी, और नीर घोंसला, अरि शत्रु, अरि संबोधन स्त्री के लिए। ठीक है, अब देखिए कंपार्टमेंटल एग्जाम 2017 में आया था हरि विष्णु, हरि बड़ी का मतलब हरा रंग, नत नीचा, नट नेटुआ, दिन दिवस, दिन गरीब, बीमार रोगी, बीमारी रोग। कंपार्टमेंटल एग्जाम 2018 में आया था आपका दिन दिवस, दिन गरीब, पानी जल, पानी हाथ, प्रसाद भोग, प्रसाद महल, नारी स्त्री, नारी नब्ज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखो। मीन्स अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसके पार देखा जा सके, जिसका कोई नाथ न हो, जल में जन्मने वाला, जो सब कुछ जानता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, जल में जन्मने वाला जलज, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। अब देखिए 2021 का जो एग्जाम हुआ था स्पेशल एग्जाम, उसमें क्या आया था, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, अजात शत्रु, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य, जो पहरा देता है प्रहरी। अब देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द 2020 में क्या आया था, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जिसकी उपमा न हो अनुपम, शक्ति का उपासक शाक्त, जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो दृढ़ प्रतिज्ञा। 2019 में देखिए, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु, पिता के पिताजी पितामह। 2018 में पूछा था देखिए, जो नित्य करता है नर्तक, जो सृष्टि करता है सृष्टिकर्ता, जो विधा की आराधना करता हो विद्यार्थी, जो विद्या की आराधना करता हो विद्यार्थी, मंदिर में पूजा पाठ करने वाला पुजारी,
जिसके समान द्वितीय नहीं है, अद्वितीय, जिसकी उपमा न हो, अनुपमा, शिव का उपासक, शैव, पथ का प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। उसके बाद देखिए 2016 में क्या पूछा हुआ है, वह स्थान जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, शमशान, जो देने योग्य, देय, जो कहा गया है, कथित, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, जो जल में जन्मने वाला, जलज, जिसे भय नहीं है, निर्भय। अब देखिए 2017 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें देखिए दिया हुआ है, जिसका पति मर गया हो, विधवा, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, विश्वसनीय, जो नौका चलाता है, नाविक। और उसके बाद फिर 2018 का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, माताजी के पिताजी, नाना, जो दोनों आंखों से नहीं देख सकता, अंधा, साहित्य लिखने वाला व्यक्ति, साहित्यकार, जिसका कोई सहारा न हो, बेसहारा। अब देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूहों का समास साधित करके समास का नाम बताना है। जन्म तक, मुंह से मांगा, तीनों भुवनों का समाहार, पीत है अंबर जिसका वे। देखिए जन्म तक, आजन्म, अव्ययी भाव समास है। मुंह से मांगा, मुंह मांगा, तत्पुरुष समास है। तीनों भुवनों का समाहार, त्रिभुवन, द्विगु समास है। अब देखिए पीत है अंबर जिसका, पीतांबर, बहुब्रीहि समास है। उसके बाद देखिए 2020 में क्या दिया है, संभावना के अनुसार, यथासंभव, अव्ययी भाव समास है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास है। 700 का समाहार, सतसई, द्विगु समास है। पाप अथवा पुण्य, पाप पुण्य, द्वंद्व समास है। 2019 में आया है, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास है। भाई और बहन, भाई बहन, द्वंद्व समास है। नील है जो गाय, नील गाय, कर्मधारय समास है। पीत है अंबर जिनका, पीतांबर, बहुब्रीहि समास है। नाक और कान, नाक डैश कान, द्वंद्व समास है। ठीक है। शूल है पानी में जिसके, शूल पानी, बहुब्रीहि समास है। 4 राहों का समाहार, चौराहा, द्विगु समास है। रसोई के लिए घर, रसोई घर, तत्पुरुष समास है। उसके बाद 2017 में आया था, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तत्पुरुष समास है। नीली है जो गाय, नील गाय, कर्मधारय समास है। 700 का समाहार, सतसई, ये सब कॉमन आ गया। पीत है अंबर जिसका, ये भी कॉमन है। शक्ति के अनुसार, ये भी कॉमन है। 9 रत्नों का समाहार, 9 रत्न, द्विगु समास है। नील है कंठ जिसका, नीलकंठ, बहुब्रीहि समास है। यश है अपयश, यश अपयश, द्वंद्व समास है। ये सब कॉमन है। 2015 में आया था, यथासंभव, जैसा संभव हो, अव्ययी भाव समास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। अंगूठा दिखाना, अंधे की लकड़ी, कलम तोड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो देखिए अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। कलम तोड़ना, लिखने की हद कर देना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें दोहराना। सही अर्थ लिखकर इसका वाक्य बनाना है। तो आप लोग वाक्य बना लीजिएगा। देखिए 2020 में क्या पूछा था, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। ठीक है, वाक्य बनाया हुआ है हमें। आग बबूला होना, अति क्रोधित होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। 2019 में क्या पूछा था देख लीजिए, अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा। ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। 9-2-11 होना, भाग जाना। टस से मस न होना, अपनी बात पर अड़े रहना। देखिए 2018 में क्या था, नमक मिर्च लगाना, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहना। दाल न गलना, सफल न होना। बाएं हाथ का खेल, बहुत आसान काम। गले का हार, बहुत प्रिय होना। तो यहाँ वाक्य बनाया हुआ है, तो देख लीजिएगा। 2017 में पूछा है, आस्तीन का सांप, विश्वासघाती होना, मैंने मित्र बन के धोखा देना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। 9-2-11 होना, भाग जाना। टस मस न होना, ये सब कॉमन आ गया है। 2016 में क्या पूछा देखिए, बाएं हाथ का खेल भी कॉमन है। पत्थर की लकीर, पक्की बात। गुड़ गोबर होना, बना बनाया काम बिगड़ जाना। टाल मटोल करना, बहाने बनाना। 2015 में आया था देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम में न आना।
ठीक है, ये सब कॉमन है सब। उल्टी गंगा बहना, उल्टा काम करना। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, इस वीडियो में इतना ही। अगर समय मिले तो आप लोग फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए आप लोग। तो विशेष जानकारी आप लोगों के लिए कि मैथ्स और साइंस के एग्जाम के लिए दिन भर आपका लाइव क्लासेस चलता रहेगा। मैथ्स का हर चैप्टर से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं लाइव कराऊंगा, तो आप लोग जरूर दिखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।